कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई अजनबी नहीं, बल्कि कभी-कभी उसका अपना ही होता है। लेकिन अगर वही अपना किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके पूरे परिवार की विनाश की तैयारी कर दे तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है, जिसकी खुशियां एक-एक करके छिनती चली गई। शुरुआत एक अस्पताल में दिखाई दी एक मरी हुई औरत से हुई, लेकिन जब सालों बाद सच्चाई सामने आई, तो पता चला कि इसके पीछे किसी भटकती आत्मा का नहीं, बल्कि अपने ही रिश्तेदार की करवाई हुई एक भयानक तांत्रिक क्रिया का हाथ था। करीब 20 साल पहले की बात है। मध्य भारत के एक शान से कस्बे सोनापुर में रहने वाला एक साधारण परिवार अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। परिवार में माता पिता और उसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। बीच वाली बेटी नैना एक निजी अस्पताल में नर्स थी और सबसे छोटा बेटा आदित्य थिएटर में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा था। नैना बचपन से ही बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। कई बार वह ऐसी बातें महसूस कर लेती थी जो दूसरों को दिखाई भी नहीं देती थी। उसकी दादी अक्सर कहती थी कि कुछ लोग की छठी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, उन्हें अनदेखी चीजें जल्दी महसूस हो जाती है। इसलिए पूरा परिवार हमेशा उसे ऐसी जगहों से हमेशा दूर रखता था जहां नकारात्मक माहौल हो। लेकिन किस्मत शायद उसे उसी रास्ते पे ले जाने वाली थी। एक रात उसकी ड्यूटी अस्पताल की नाइट शिफ्ट में लगी। उसी शाम लगभग 80 साल की एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर भी समझ चुके थे कि अब शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। नैना ने हमेशा की तरह पूरे मन से उसकी सेवा की। 2 दिनों तक उसने उस महिला की देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन सुबह ड्यूटी बदलने से पहले ही उस महिला की मृत्यु हो गई। कुछ दिन के बाद अस्पताल में अचानक एक बड़ा इमरजेंसी केस आ गया। डॉक्टर जल्दबाजी में बाहर चले गए और नैना से सिर्फ इतना कहा कि वार्ड में सिर्फ 2 मरीज हैं, उनका ध्यान रखना। रात के लगभग 2 बजे अस्पताल एकदम शांत था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। नैना अपने छोटे से रेस्ट रूम में बैठी थी कि तभी सामने लगे बेल पैनल पर अचानक से एक घंटी बजी। वह घंटी उसी बेड की थी जहां 2 दिन पहले वह बुजुर्ग महिला भर्ती थी। नैना तो कुछ पल के लिए ठिठक सी गई। उसने सोचा, अरे वह बेड पर तो कोई नहीं है, वह तो खाली है। फिर उसने सोचा कि चलो चलकर देख ही लेते हैं। जैसे ही वो वार्ड से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ी, सामने भर्ती एक महिला मरीज ने घबराकर नैना का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मैडम, प्लीज बाहर मत जाइए। नैना तो कुछ पल बहुत ही हैरानी से उसे देखती रही और फिर उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। उस मरीज ने कहा कि बस मत जाइए मैडम। उस महिला की आवाज यह बोलते हुए कांप रही थी, लेकिन नैना ने सोचा कि शायद मरीज डर गई होगी। उसने हाथ छुड़ाया और लिफ्ट के सामने पहुंच गई। लिफ्ट ऊपर आई और लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर वही बुजुर्ग महिला खड़ी थी। इस बार न उसके चेहरे पर बीमारी थी, ना ही कोई कमजोरी। वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी और बिना पलक झपकाए वह नैना को एकटक देख रही थी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे किसी को अपने पास बुला रही हो। नैना के पूरे शरीर में एकदम से बिजली सी दौड़ गई। वह बिना पीछे देखे भागी और सीधे वार्ड में आकर उस महिला मरीज के पास बैठ गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। काफी देर बाद उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि वो बाहर कौन थी। तब उस महिला मरीज ने धीमे से कहा, उसकी तो मौत हो चुकी है। मैं पिछले 2 घंटे से देख रही थी, लिफ्ट बार बार ऊपर नीचे आ जा रही है, लेकिन उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। तभी मुझे लगा कि बाहर कुछ ठीक नहीं है। यह सुनते ही नैना के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। सुबह उसने पूरी घटना डॉक्टरों को बताई। डॉक्टरों ने उसे समझाया कि ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, अस्पताल में रोज मौतें होती हैं और कई बार दिमाग उसी तनाव में ऐसी चीजें महसूस करने लगता है। नैना ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। उस रात घर लौटकर जैसे ही वह सोई, उसने एक भयानक सपना देखा। वही बुजुर्ग महिला उसके कमरे में खड़ी थी। अचानक उसने छलांग लगाकर नैना को बिस्तर पर दबा दिया। उनकी आवाज बेहद धीमी थी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। नैना चीखते हुए उठी। अब उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उस दिन के बाद लगभग हर रात वही सपना दोहराया जाने लगा। कभी वो महिला मुस्कुराती हुई दिखाई देती थी, कभी मराठी में कहती थी कि माजा डोळ आण, यानी मेरी आंख वापस लाओ। लगातार कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अब
नैना की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे लेकिन उसका डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। परिवार ने सोचा कि शायद नौकरी का तनाव है, इसलिए कुछ समय के बाद नैना ने वह अस्पताल छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी हालात संभलने लगी। सबको लगा कि बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। इसी बीच परिवार ने वर्षों की बचत से सोनापुर के बाहरी इलाके में एक नया फ्लैट खरीद लिया। इलाका सुनसान था, बिल्डिंग नई बनी थी और वहां मुश्किल से 2-3 परिवार ही रहते थे। घर में प्रवेश के दिन ही नैना की दादी ने दरवाजे पर कदम रखते ही एक गहरी सी सांस ली। उन्होंने पूरे घर पर नजर दौड़ाई, फिर बाथरूम के पास बनी एक छोटी सी खिड़की की ओर देखते हुए धीरे से कहा कि इस घर की हवा ठीक नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस समय किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अस्पताल में जो डर शुरू हुआ था, असल में वह इनका पीछा करते हुए इस नए घर तक पहुंच चुका था। नए घर में आए हुए अभी मुश्किल से 2 हफ्ते ही हुए थे कि पूरे परिवार ने सोचा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। पुरानी परेशानियां पीछे छूट जाएंगी और नई जगह नई शुरुआत लेकर आएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जिस घर में आए हैं, वहां पहले से ही किसी अनदेखी मौजूदगी ने अपना डेरा जमा रखा है। शुरुआत छोटी-छोटी बातों से हुई। रात के समय घर के बाथरूम के पास बनी खिड़की अपने आप खटकने लगती थी, जबकि बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उस खिड़की के ठीक बाहर खड़ा होकर अंदर झांक रहा हो। जब कोई हिम्मत करके खिड़की खोलता तो बाहर सिर्फ सन्नाटा मिलता। नैना की दादी ने उसी दिन कहा था कि घर का यही कोना सबसे अशुभ है। परिवार ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब बात सबकी नजर में आने लगी। नैना की मां ने पूजा के लिए उसी खिड़की के पास तुलसी का पौधा लगाया। 2 दिन बाद पौधा पूरी तरह से सूख गया। उन्होंने दूसरा लगाया, वह भी 3 दिन में मुरझा गया। तीसरी बार भी वही हुआ। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रात होते ही हर किसी को बेचैनी महसूस होने लगती थी, बिना वजह घबराहट होती थी। छोटे छोटे बच्चों तक को उस कोने में जाने से डर लगने लगा। उधर नैना ने भी फिर से वही सपने देखने शुरू कर दिए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उस बूढ़ी औरत के साथ उसे कभी कभी एक काली परछाई भी दिखाई देने लगी थी, जो दूर खड़ी बस उसे घूरती रहती थी। एक रात नैना का छोटा भाई आदित्य, जो थिएटर में काम करता था, देर रात घर लौटने वाला था। उसने फोन कर कर कहा कि आप लोग सो जाइए, मैं करीब 2 बजे तक आऊंगा। लेकिन रात के 2:30 बज गए थे, आदित्य अभी तक घर नहीं आया था। नैना, उसकी माँ और मौसी नीचे कॉमन बालकनी में खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। अब रात का समय था तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। सड़क पर दूर एक बिजली का खंभा जलता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक नैना की नजर उस खंभे के नीचे बैठे एक आदमी पर पड़ी। उसने अपने पूरे शरीर को एक मैले हुए कपड़े से ढक रखा था। उसका चेहरा साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक वह बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और सीधा नैना की तरफ देखने लगा। पहले तो नैना ने सोचा कि शायद कोई नशे में होगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस आदमी का सिर धीरे धीरे उसके धड़ से अलग होने लगा और फिर वह सिर हवा में उछलने लगा। पहले 1 फुट, फिर 5 फुट, फिर पहली मंजिल की ऊंचाई तक। हर उछाल के साथ उसकी आंखें सिर्फ नैना को घूर रही थी। यह सब देखकर नैना की चीख निकल गई। वह बिना पीछे देखे सीढ़ियां चढ़ती हुई घर के अंदर भागी और सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी माँ और मौसी भी पीछे दौड़ते हुए आई, घबराते हुए। उन्होंने बहुत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन नैना एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। करीब 15 मिनट के बाद आदित्य भी घर पहुंच गया। सबने सोचा कि शायद नैना को फिर से कोई बुरा सपना आया होगा, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। रात के करीब 3:30 बजे कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे चला गया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पूरे कमरे की हवा खींच ली हो। नैना की आंखें खुली और उसने देखा कि वही सर कटा हुआ आदमी उसके बिस्तर के एकदम पास खड़ा था। उसका सिर अब हवा में तैर रहा था और बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। नैना इतनी जोर से चीखी कि पूरा परिवार जाग गया। जब तक सब उसके कमरे में पहुंचे, वहां पे कोई नहीं था। लेकिन इस बार नैना सिर्फ डरी नहीं थी, वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। अगले ही दिन उसे तेज बुखार आ गया। उसका शरीर दिन ब दिन अब कमजोर होते जा रहा था।
डॉक्टरों ने हर तरह की जांच की, खून की रिपोर्ट, स्कैन, दवाइयां, सब कुछ सामान्य था। लेकिन नैना की हालत लगातार बिगड़ रही थी। कभी वह रात में नींद में किसी अनजान भाषा में बड़बड़ाने लगती थी। कभी अचानक कहती कि वे लोग आ गए हैं, उन्हें अंदर मत आने देना। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब सिर्फ नैना ही नहीं, परिवार के दूसरे लोगों को भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। रात में कदमों की आवाज, खाली कमरों में से फुसफुसाहट, और कई बार तो ऐसा लगता जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा सांस ले रहा हो। अब परिवार समझ चुका था कि यह सिर्फ नैना का वहम नहीं है। मजबूर होकर उन्होंने कई पंडितों और तांत्रिकों से संपर्क किया। किसी ने कहा कि यह घर अशुभ है, किसी ने कहा कि कोई प्रेत साथ आ गया है। लेकिन एक बुजुर्ग साधक ने घर में कदम रखते ही एक ऐसी बात कही जिसने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर तक पूरे घर में घूमे और फिर बोले, यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई बेचैन शक्तियां हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन्हें इस घर ने नहीं बुलाया। परिवार घबराकर उनकी तरफ देखने लगा। साधक ने गहरी सांस ली और कहा कि इन सब की जड़ तुम्हारे घर में नहीं, तुम्हारे अपने रिश्तों में छिपी है। किसी बहुत करीबी इंसान ने वर्षों पहले तुम्हारे पूरे परिवार पर मौत का बंधन कराया था, और अब उसका असर शुरू हो चुका है। और अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो एक एक करके ये पूरे परिवार को निगल जाएगा। साधक ने बताया कि यह सर कटा हुआ आकृति कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि उस तांत्रिक क्रिया की रक्षा करने वाली प्रेत शक्ति है, जो परिवार के सबसे कमजोर सदस्य को अपना पहला शिकार बनाना चाहती है। यह सुनते ही पूरे घर में एकदम से सन्नाटा छा गया, मानो आने वाली मौत ने अपना नाम पुकार दिया हो। उस साधक की बात सुनने के बाद पूरे परिवार की रातों की नींद उड़ गई। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार ऐसा कौन हो सकता है जो अपने ही परिवार का सर्वनाश करना चाहता हो। साधक ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पहले घर की शुद्धि करनी होगी। अगले दिन वे कुछ पूजा की सामग्री लेके आए। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, नैना अचानक बेचैन होने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया, सांसें तेज हो गई, और वह एक ऐसी आवाज में बोलने लगी जो उसकी अपनी नहीं थी। अचानक नैना की आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई और वह हॉल में आकर बोली कि यह घर हमारा है, कोई हमें यहाँ से निकाल नहीं सकता। कमरे में मौजूद सभी लोग डर गए। साधक ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद नैना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश आने पर उसे कुछ भी याद नहीं था। पूजा समाप्त होने के बाद साधक ने परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य से पुराने रिश्तों के बारे में पूछना शुरू किया। बहुत देर तक सोचने के बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसे परिवार लगभग भूल चुका था। करीब 15 साल पहले जमीन के बंटवारे को लेकर परिवार के करीबी रिश्तेदार से बहुत बड़ा विवाद हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उस रिश्तेदार ने गुस्से में कहा था, अगर यह जमीन मुझे नहीं मिली तो तुम लोगों के घर कभी भी सुख नहीं रहेगा। उस समय किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन साधक ने बताया कि उसी समय उस व्यक्ति ने ईर्ष्या और बदले की भावना में तांत्रिक क्रिया करवाई थी। उद्देश्य था पूरे परिवार पर ऐसा मौत का बंधन बांध देना जिससे उनके घर में कभी भी सुख, स्वास्थ्य और शांति कभी न टिक सके। साधक ने समझाया कि ऐसी क्रियाएं हमेशा तुरंत असर नहीं दिखाती, कई बार वर्षों तक शांत रहती है, लेकिन जैसे ही कोई कमजोर कड़ी मिलती है वे सक्रिय हो जाती है। नैना बचपन से ही संवेदनशील थी। अस्पताल में उस बुजुर्ग महिला की आत्मा से उसका सामना हुआ और यही इस बंधन को सक्रिय करने का कारण बना। यानी अस्पताल की आत्मा इस कहानी की शुरुआत नहीं थी, वह तो सिर्फ एक दरवाजा थी जिसके बाद पहले से मौजूद अंधेरा इस परिवार तक पहुंच गया। अब साधक ने लगातार 21 दिनों तक विशेष पूजा और अनुष्ठान करने को कहा। परिवार ने बिना एक दिन छोड़े हर नियम का पालन किया। पूजा के शुरुआती दिनों में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गई। रात को घर में किसी के चलने की आवाज आती, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी पूजा का दीपक बिना हवा के ही बुझ जाता। लेकिन साधक बार बार कहते कि डरना मत, जब नकारात्मक शक्ति कमजोर पड़ती है तब वह सबसे ज्यादा विरोध करती है। 21वें दिन अंतिम अनुष्ठान हुआ। पूरे घर में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। अचानक नैना ने महसूस किया कि जैसे उसके सीने से कोई बहुत भारी बोझ उतर रहा हो। उसी रात
करीब 2 महीने के बाद उसे पहली बार बिना किसी डर और बिना किसी बुरे सपने की नींद आई थी। अगली सुबह उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज वो बूढ़ी औरत नहीं आई सपने में। यह सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। बाथरूम के पास वाली खिड़की के आसपास अब वैसी घुटन महसूस नहीं होती थी। जिस जगह पर बार बार तुलसी का पौधा सूख जाता था, वहीं लगाया गया नया पौधा अब हरा भरा रहने लगा। रात की फुसफुसाहटें बंद हो गईं, कदमों की आवाजें भी गायब हो गई और सबसे बड़ी बात, नैना फिर कभी उस सिरविहीन आदमी या उस बुजुर्ग महिला को नहीं देख पाई। कुछ महीनों के बाद परिवार ने अपने पुराने रिश्तों से पूरी तरह दूरी बना ली। जिस रिश्तेदार पर शक था, उसने कभी खुलकर कुछ स्वीकार नहीं किया। इसलिए परिवार ने कानूनी या कोई सामाजिक लड़ाई के बजाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। समय बीतता गया, घाव भरने लगे, लेकिन उन रातों की याद कभी भी नहीं मिट सकी। आज भी जब नैना उस दौर को याद करती है, तो एक बात जरूर कहती है कि मैंने अपनी आंखों से जो देखा, उसे शायद कभी कोई साबित नहीं कर पाएगा, लेकिन उस डर को मैंने हर रात महसूस किया। और मैं यह मानती हूँ कि दुनिया में हर चीज का जवाब विज्ञान के पास नहीं होता है। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब सिर्फ अनुभव दे सकता है। उस परिवार ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली कि ईर्ष्या, नफरत और बदलने की भावना इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वह अपनों का भी बुरा सोचने लगते हैं। चाहे कोई तांत्रिक शक्ति हो या ना हो, लेकिन किसी के लिए बुरा चाहना भी सबसे बड़ा अभिशाप है, जो कभी ना कभी लौट कर उसी इंसान के पास जरूर आता है। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि घर की दीवारें बाहर के दुश्मनों से नहीं टूटती, वे टूटती हैं जब दरार अपने ही रिश्तों में पड़ जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह कहानी पसंद आई होगी। आप लोग से फिर मुलाकात होगी कि ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।